अब हम सूरा अल-हश्र को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 59वीं सूरत है और ये मदीना में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-हश्र यानी इकट्ठा करना या जमा होना है और ये नाम यहूदियों की एक बस्ती बनी नजीर के लोगों के इकट्ठा किए जाने और फिर शहर से निकाले जाने की वजह से पड़ा। ये सूरत अल्लाह की ताकत, उसकी मार और मोमिनीन के आदाब अखलाक के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वाक़ये के बाद नाजिल हुई जब मदीना के यहूदी कबीले बनी नज़ीर ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए एक करार को तोड़ दिया और मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने लगे। वो दुश्मनों से मिल गए और मदीना पर हमला करने की सोचने लगे। जब पैगंबर साहब ने उन्हें इसकी सजा पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपने मजबूत किले में जाकर छिप गए। आखिरकार अल्लाह ने मुसलमानों को उन पर हमला करने का हुक्म दिया और उनके दिलों में इस कदर डर डाल दिया कि वो लड़े बिना ही मदीना छोड़कर चले गए। ये सूरत इसी पूरे वाक़ये का बयान करती है और उससे मिलने वाली सीख समझाती है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही इस बात से होती है कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की तस्बीह, पवित्रता का वर्णन कर रही है और वह बड़ा ही ताकतवर और हिकमत वाला है। फिर सीधे बनी नज़ीर के किस्से की तरफ रुख होता है। सूरत बताती है कि अल्लाह ने ही उन काफिरों के दिलों में ये डर डाल दिया था कि उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, वरना उनके मजबूत किले और अपनी तादाद के बावजूद वो लड़ते। ये बात बताने के लिए है कि असली जीत या हार अल्लाह के हाथ में है, न कि ताकत या जमीन के हाथ में। फिर उन यहूदियों की जो दौलत और जायदाद वहाँ छूट गई थी, उसके बारे में अल्लाह ने फैसला सुनाया। ये दौलत सिर्फ पैगंबर साहब, उनके घर वालों, अनाथों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों में ही न घूमती रहे। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक न्याय का कानून था। इसके बाद सूरत में उन मुनाफिकीन, ढोंगियों का जिक्र है जो दिखावा करते थे कि वो मुसलमानों के साथ हैं, मगर दिल से उनकी मदद नहीं करते थे। उन्हें डराया गया है कि अगर उन्होंने सुधार नहीं किया तो अल्लाह उन पर भी वैसी ही मुसीबत भेज सकता है जैसी उन लोगों पर भेजी जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। सूरत के आखिरी हिस्से में कुरान की एक बड़ी अहमियत बताई गई है। कहा गया है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि वह दबकर अल्लाह के डर से रेत की तरह बिखर जाता। ये मिसाल इसलिए दी गई है ताकि लोग समझें कि कुरान का पैगाम कितना वजनी और असरदार है और उसे दिल से कबूल करने की जरूरत है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए बहुत काम की चीजें सिखाती है। सबसे पहले तो ये अल्लाह की ताकत और उसके इंतकाम, बदला पर पक्का यकीन दिलाती है। ये बताती है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानते, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो, अल्लाह उन्हें उनकी जगह से उखाड़ सकता है। दूसरा, ये सूरत मालदौलत के बंटवारे का एक न्याय वाला तरीका सिखाती है। ये समझाती है कि दौलत सिर्फ कुछ लोगों के बीच नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसमें समाज के कमजोर तबके का भी हक होता है। तीसरा, ये सूरत मुनाफिकीन के बारे में चेतावनी देती है और मोमिनीन को सिखाती है कि उन्हें अपने दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए और सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। आखिर में ये सूरत कुरान की अजीमत, महानता और उसकी हैसियत बताकर खत्म होती है, ताकि लोग इसकी अहमियत समझें और इस पर अमल करें। निष्कर्ष, सूरत अल-हश्र एक तरह से मोमिनों के लिए एक सबक और एक खुशखबरी दोनों है। ये सबक है उन लोगों से जो अल्लाह और उसके रसूल का साथ देने के बजाय उनसे दुश्मनी मोल लेते हैं, और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हैं और उसकी राह में अपना सब कुछ लगा देते हैं।
ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हर चीज पर अल्लाह की नजर है और वह हिकमत के साथ काम लेता है। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल अल्लाह की कुदरत और उसके इंतकाम के डर से भर जाता है और साथ ही उसे ये यकीन भी हो जाता है कि अगर वह अल्लाह का साथ देगा तो अल्लाह भी उसका साथ देगा। ये सूरत दिल को नर्म कर देने वाली और जिंदगी को सही राह पर लगा देने वाली सूरत है।